नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस तूफान से निपटने की तैयारी पर करेंगे जो अब से महज 24 घंटे बाद गुजरात के तट से टकराने वाला है। अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान अब गुजरात के जखाऊ तट से 280 किलोमीटर और द्वारका से 290 किलोमीटर दूर है। कल शाम 5 बजे इसके जखाऊ तट से टकराने के आसार हैं। करीब 45,000 लोगों को गुजरात के तटीय इलाकों से हटाया जा चुका है। समंदर से सारे मछुआरों को वापस बुला लिया गया है और मछली पकड़ने का काम पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। समंदर से तेल निकालने का काम भी बंद है। तटरेखा से सटे अलग अलग इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें बेहद ताकतवर तूफान बिपरजॉय की तबाही से निपटने के लिए तैनात है। तूफान के आने से पहले समंदर उफान पर है। मुंबई, द्वारका, नवसारी, सूरत, मांडवी तमाम इलाकों में समंदर अशांत हो चुका है, लेकिन वहीं इस तूफान से निपटने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। गुजरात की दहलीज से बस 24 घंटे दूर है बिपरजॉय। अरब सागर में उठे इस चक्रवाती तूफान ने सागर को अशांत कर रखा है। मुंबई से गुजरात तक समंदर में ऊंची ऊंची लहरें आने वाली आपदा का संकेत दे रही हैं। लहरों का शोर यह बताने के लिए काफी है कि बिपरजॉय एक चुनौती बनकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। बिपरजॉय तूफान करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात में कच्छ जिले के समुद्री तट की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार यानी 15 जून को दोपहर बाद इसके कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह से टकराने की संभावना है। खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है, वहीं समुद्र के अंदर ऊंची लहरें उठ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र के अंदर फिलहाल काफी ऊंची लहरें उठ रही है। यहाँ पे लगातार जो मांडवी का इलाका है उसके लोलाइन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि कच्छ के अंदर की बात की जाए तो कच्छ से भी 4,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पे दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया है। करीब 10,000 जितने लोग होंगे वो प्रभावित रहेंगे। बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने कच्छ और द्वारका जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गुजरात के 8 जिले हाई अलर्ट पर हैं। 15 तारीख इवनिंग को गुजरात कोस्ट में क्रॉस करने का संभावना है, यानी मांडवी से लेके कराची का बीच में जखाऊ पोर्ट का लगभग जखाऊ पोर्ट का आसपास होके क्रॉस करेगा। 15 इवनिंग को क्रॉस करने का संभावना है। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके बिपरजॉय के निशाने पर हैं। गुजरात के कच्छ में तूफान की जबरदस्त आहट है। हर पहर गुजरने के साथ यहां समंदर अशांत होता जा रहा है। बिपरजॉय तूफान के कच्छ जिले के समुद्री तटों से टकराने में अभी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन तटों पर उसकी दस्तक सुनाई दे रही है। समंदर में तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आज जब गुजरात के तटीय किनारों को छुएगा उसमें ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन उसका असर जो है पहले ही दिखाई पड़ रहा है। द्वारका के साथ साथ अब पूरे कच्छ वाले इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कल के मुकाबले लगभग दुगनी हवा की रफ्तार है और लगभग जो पानी का करंट जिसे हम ये सी सरफेस आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा रफ है। यानी पानी में जो लहरें हैं समंदर में वो अब काफी उग्र हो चुकी है और उसी के साथ साथ देखिए सब कुछ बिल्कुल अपने साथ तट पर फेंक दी जा रही है। हम जब इसके किनारों की ओर घूम रहे थे तो सुबह लगभग 3 घंटे पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 घंटों में आप देखिए यहाँ से लेके पूरा यानी मुंद्रा से लेके मांडवी तक का ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो कैसे लहरें जो है भीषण हो चुकी हैं, उग्र हो चुकी हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब साइक्लोन यहाँ टच करेगा तब उसकी रफ्तार मौजूदा स्थिति के समय मौजूदा जो हवा की रफ्तार है इससे 3 गुनी भी हो सकती है। उधर द्वारका के समंदर में भी यूं तो पिछले 2 दिन से ऊंची ऊंची हिलोरें उठ रही हैं, लेकिन आज ये लहरें खतरे का अलार्म बजा रही हैं। ये लहरें तटीय इलाकों में बनी इमारतों से काफी तेजी से टकरा रही हैं। प्रशासन ने सभी रिहायशी तटों पर खतरे के साइन बोर्ड लगा दिए हैं।
गुजरात के तटीय इलाकों में इसका असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। द्वारका का ये समंदर है कि जहाँ पे जो समंदर है वो उफान पे है, लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था आज और कल 2 दिन जो है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है। द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट का घोषित किया गया है। यहाँ पे जो है भारी बारिश होगी और जो हवाएं हैं वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो हवाएं चलेंगी। तो इसी वजह से जो है प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और यहाँ पे जो द्वारका की बात करें तो द्वारका में 44 जो गांव थे कि जो निचले इलाके वाले थे उन गांव में जो है वहां से 5000 लोगों को जो है वो स्थानांतरित किया गया है। बिपरजॉय की आहट से सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि मुंबई के किनारे भी अशांत हो गए हैं। मुंबई से जब ये तूफान गुजरा है उसके बाद के क्या इम्पैक्ट है ये इस वक्त हम आपको मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से दिखा रहे हैं। आप लहरों का जो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक स्थिरता है वो दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त मुंबई के अरबी सागर में हाई टाइड भी है और उस हाई टाइड के चलते जिस तरह की लहरें चल रही है वो देख सकते हैं और आप उफान तक है और लहरें जो है वो सड़क तक पहुँच रही हैं। तो ये इतना इम्पैक्ट है जिससे कहीं ना कहीं फिशिंग पर और पूरे मौसम पर एक तरह से इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि रहेगा। और साथ ही साथ इसीलिए 40 से 55 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड की जो हवाएं हैं वो चल सकती है, बारिश हो सकती है, इन सारी चीजों का अनुमान दिया गया है। बिपरजॉय तूफान देश के लिए एक बड़े इम्तिहान के रूप में आ रहा है। तभी तो केंद्र हो या राज्यों की सरकारें इस आपदा से निपटने के लिए सभी चौकस हैं। सारी एजेंसियों को राहत और बचाव काम में झोंक दिया गया है। ये एजेंसियां और प्रशासन मिलकर बिपरजॉय चक्रवात से सुरक्षा के लिए मजबूत चक्रव्यूह बना रही हैं। फिलहाल तो सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड की टीमें राहत के मोर्चे पर डटी हुई हैं। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कुल 19 टीमें और एसडीआरएफ की 13 टीमें मौके पर मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अपने 5 मंत्रियों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया है। कच्छ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और द्वारका में पुरुषोत्तम रूपाला मौजूद हैं। पोरबंदर में दर्शना जरदोश को भेजा गया है, जबकि जामनगर में देबू सिंह चौहान मौजूद हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को अपने इलाकों में रहने को कहा है। गुजरात सरकार ने किसी भी हालात से निपटने के लिए स्टेट इमरजेंसी सर्विस कंट्रोल रूम स्थापित किया है। केंद्र सरकार राज्यों के संपर्क में है और सरकार ने सभी राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गुजरात में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए लोगों में 300 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। अकेले द्वारका जिले में 400 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए हैं। तटीय इलाके के लोगों को इन शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 8 जिलों के करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। इन शेल्टर होम्स में लोगों के खाने पीने से लेकर हर जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे गुजरात के तटीय किनारों की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है खतरे की घंटी बजती जा रही है। गुजरात सरकार ने जो है वो आश्रय स्थान बनाए हैं। जो शेल्टर होम्स है वहाँ पे हम पहुंचे, देखते हैं वहाँ पे कैसी सुविधा की गई है और किस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो है द्वारका के पास वरवाला का शेल्टर हाउस है जहाँ पे लोग यहाँ पे आश्रय ले रहे हैं। उनको अपने जो निचले इलाके वाले जो गाँव थे, 2 गाँवों से तकरीबन 400 लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया है। उनको यहाँ पे आश्रय दिया गया है। अपने बच्चों के साथ लोग जो हैं अपना घर छोड़ के यहाँ पे पहुंचे। कहने की जरूरत नहीं कि बिपरजॉय का खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन उससे निपटने की तैयारियां काफी शिद्दत से की जा रही हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और मांडवी से गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, कच्छ गुड न्यूज टुडे। तो खतरा बेहद बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जबरदस्त तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, केंद्र की तरफ से। आपको हम बता दें कि इस इलाके में खास करके चूंकि गुजरात और महाराष्ट्र में बिपरजॉय को लेकर खतरा बेहद ज्यादा है, तो गुजरात की अगर हम बात करें तो यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो समुद्री इलाके हैं वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इन इलाकों में जो लो लाइन एरियाज है वहां से तमाम लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है और साथ ही जितने भी मछुआरे हैं सभी को बाहर ले आया गया है। उन्हें मना किया गया है कि कोई भी अभी समुद्री तट में या फिर समुद्र में वो ना उतरे।
क्योंकि खतरा बेहद बड़ा है। उसे देखते हुए एहतियातन आपको बता दें धारा 144 लागू कर दी गई है। तूफान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आज यानी कि 14 और 15 की रात जो है ये बेहद सावधानी बरतने वाली बात है। 72 घंटे जो है बेहद सावधान रहने वाले बात है। इसीलिए धारा 144 भी इन इलाकों में लागू कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि जो लहरें हैं वो तेज उठनी शुरू हो गई है, जो कि आप समुद्री इलाकों में देख भी रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पल पल की खबर अपडेट भी आपको दे रहे हैं। इसीलिए लोगों को मना किया गया है कि वो समुद्री इलाके में, चाहे गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, समुद्री इलाके में वो ना जाए, समुद्र से नजदीक वो ना जाए। और आपको बता दें इसके मद्देनजर कई ट्रेनों को भी फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है या फिर उनके रीशेड्यूलिंग कर दी गई है, पोस्टपोन कर दिया गया है उनके डेट्स को। साथ ही साथ बढ़ते खतरे को देखते हुए 19 टीमें तैनात कर दी गई हैं। डीआरएफ की, एसडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ सेना के जवानों को अलग से मुस्तैद किया गया है किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए। सेना भी पूरी तरह से तैयार है और मुस्तैद है इन इलाकों में, ताकि किसी भी तरह की आपदा से निपट सके। अलर्ट मोड पर वायुसेना भी है कि अगर किसी तरह से एयरलिफ्ट करने की किसी को जरूरत आए तो वायुसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से तमाम लोग यहां पर मुस्तैद हैं ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। तो 72 घंटे पहले ही साइक्लोन की शुरुआती पहचान संभव होती है। 48 घंटे पहले ही जारी हो जाता है साइक्लोन अलर्ट, और अलर्ट जो है वो जारी किया जा चुका है। 24 घंटे पहले साइक्लोन वार्निंग का अलर्ट जारी होता है। तो 15 यानी कि कल जो है ये साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो टकराने वाला है समुद्री तट से गुजरात के, और इसके मद्देनजर इन इलाकों पर पहले से ही आपको हम बता दें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। जो सेना है वो भी मुस्तैद है। अहमदाबाद समेत भारत के 7 शहरों में साइक्लोन वार्निंग सेंटर बकायदा बनाया गया है। आपको बता दें चक्रवात के विरुद्ध चक्रव्यूह किस तरह से तैयार किया गया है। तो वक्त पर रेस्क्यू की मेगा तैनाती की गई है। रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। चक्रवात की सटीक स्थिति, पल पल की जानकारी अब हमें मिल रही है। हालांकि पहले यह मुमकिन नहीं हो पाता था, लेकिन अब हमारे पास यानी कि अब भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो तकनीक है जिससे हमें एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में पता चलता है। हमें यह पता चलता है कि रफ्तार कितनी तेज है हवाओं की। गोपी घांगर हमारे संवाददाता सीधे मांडवी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। गोपी, लगातार वो घड़ी देखिए नजदीक आ रही है जो कि खतरे की घड़ी बताई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ मुस्तैदी भी हमारी तरफ से पूरी। इस वक्त क्या स्थिति है बताएं। जो रूरल इलाका है गोपी, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हम गोपी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें ये जो पूरे इलाके आप दे रहे हैं लगातार। गोपी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? गोपी से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें लगातार यहां पर बारिश हो रही है। हालात जो है इस वक्त खतरनाक हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपको बता रहे हैं इस खतरे से ही निपटने के लिए चक्रव्यूह बनाया गया है। पूरे सिस्टम ने, हमारे सिस्टम ने, हमारे तंत्र ने यह चक्रव्यूह बनाया है ताकि किसी को भी, आम लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन जो आपदा आई है, जो नेचुरल कैलेमिटी ये है, उसे देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैदी की गई है। वैसे देखिए, इंसान चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन बात जब कुदरत के कहर से निपटने की हो तो कहीं ना कहीं मन में एक डर, एक अनिश्चितता जरूर होती है। और उसी डर के अंधेरे से निकलकर फिर उम्मीद का उजाला देखने के लिए इंसान आस्था के रास्ते पर जाता है। कुछ ऐसा ही देवभूमि द्वारका में भी देखने को मिला। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर हमेशा एक ध्वज लहराता है। इस ध्वज का बेहद धार्मिक महत्व है, लेकिन सोमवार को मंदिर के शिखर पर इस ध्वज से करीब 20 फीट नीचे एक और ध्वज लगाया गया है। ऐसे में भक्तों के मन में यह सवाल है कि क्या ये बिपरजॉय के कहर को टालने के लिए किया गया है? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यानी वो भूमि जिसे द्वापर युग से लेकर आज तक जगदीश्वर श्री कृष्ण की आस्था का अमृत सींचता आया है। ये देवकी नंदन श्री कृष्ण का प्रताप है कि सनातन धर्म में देवभूमि द्वारका को रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी के साथ 4 धामों में एक गिना जाता है। द्वारका के उद्भव के बारे में धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कंस के वध के बाद जरासंध के प्रकोप से यादव कुल की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी बसाई थी। तो वहीं महाभारत महाकाव्य में उल्लेख मिलता है
कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका में शासन किया था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी भी सागर में समा गई थी। विश्वकर्मा की बनाई द्वारका भले ही समूल जलमग्न हो गई हो, पर जगदीश्वर श्री कृष्ण का ये मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था की तरह ही आज भी अडिग खड़ा है। द्वारकाधीश का ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना माना गया है। भक्तों की जितनी आस्था योगेश्वर श्री कृष्ण के इस मंदिर से जुड़ी है, उतनी ही आस्था इस मंदिर पर लहराती विशाल पताका में भी है। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर फहराती ये 52 गज की पताका करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। लेकिन इन दिनों बिपरजॉय की दस्तक सुन रही देवभूमि द्वारिका के इस पावन मंदिर में शिखर पर एक नहीं बल्कि 2 पताकाएं दिखाई दे रही है। मंदिर के शिखर पर 2 पताकाओं का फहराना भक्तों के लिए अपने आप में एक अनोखी बात है। द्वारकाधीश के भक्त ये मान रहे हैं कि ये दूसरी पताका दरअसल बिपरजॉय तूफान को टालने का विधान है। बताया जाता है कि इसके पहले अगस्त 1979 में जब मोरबी बांध टूटा था, तब भी द्वारकाधीश मंदिर पर 2 पताकाएं फहराई गई थी। ऐसे में भक्तों को लग रहा है कि हो न हो कुदरत के कहर को टालने के लिए मंदिर के शिखर पर ये दूसरी पताका लगाई गई है। दरअसल इस पताका में भक्तों की अटूट आस्था है। मंदिर के शिखर पर 52 गज का ये ध्वज फहराने की प्रथा बेहद पुरानी है। द्वारकाधीश मंदिर में एक दिन में 5 बार ये ध्वज फहराया जाता है। इसे श्रद्धालु ही स्पॉन्सर करते हैं। 52 गज की इस पताका के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और श्री द्वारकाधीश मिलकर 52 हो जाते हैं। इसलिए इस ध्वज को 52 गज का रखा जाता है। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक समय में द्वारका में 52 द्वार थे और ये उसी का प्रतीक है। इस ध्वज पर सूर्य और चंद्र बने हैं और ऐसा माना जाता है कि जब तक सूर्य और चंद्र रहेगा, द्वारकाधीश का नाम भी रहेगा। बता दें कि मंदिर का ये ध्वज एक खास दर्जी ही तैयार करता है। ये पताका जितनी अद्भुत है, इसे बदलने की प्रक्रिया भी उतनी ही खास है। ध्वज बदलने के लिए भक्त एडवांस बुकिंग करवाते हैं। जिस परिवार को ये मौका मिलता है, वो नाचते गाते हाथ में ध्वज लेकर आते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। यहाँ से अबोटी ब्राह्मण इसे ऊपर लेकर जाते हैं और ध्वज बदलते हैं। मंदिर में ध्वज आरती के दौरान चढ़ाया जाता है। सालों से परंपरागत तौर तरीकों से फहराई जाती रही इस ध्वजा से जुड़ा कोई भी बदलाव भक्तों के मन में हलचल पैदा कर देता है। ऐसे में गुड न्यूज टुडे ने मंदिर से जुड़े लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इस दूसरी ध्वजा को बिपरजॉय के कहर को टालने के लिए फहराया गया है। इस पर हमें क्या जवाब मिला, आप भी सुनिए। मंदिर के शिखर पे 2 ध्वजाएं आरोहित है। कुछ लोग इसको मान्यता मानते हैं कि इससे द्वारकाधीश मंदिर और द्वारकाधीश सभी द्वारकावासियों का रक्षण करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ध्वजा चढ़ाने का निर्णय है वो हमारे जो अबोटी ब्राह्मण भाइयों हैं जो ध्वजा चढ़ाते हैं, उनकी सलामती को ध्यान में रखते हुए अभी हम ध्वजा नहीं चढ़ा रहे। जो भी ध्वजाएं हैं उसका पूजन अभी हो रहा है और सभी वैष्णव वो ध्वजा अपने पास रखते हैं और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी वो सभी ध्वजाएं हम शिखर पे आरोहित करेंगे। यानी दूसरी ध्वजा लगाने का मकसद बिपरजॉय को टालना तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये वजह बिपरजॉय साइक्लोन से जरूर जुड़ी है। वास्तव में तूफान के कारण मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराने में आ रही दिक्कतों के चलते इस दूसरी ध्वजा को लगाया गया है। द्वारका से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए सीधे हम आपको द्वारका ही लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ईश्वर को मानने वाले हम सभी जितने हैं वो ये मानते हैं कि अगर कभी भी कोई विपदा आती है, हम पर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो ईश्वर हमें बचा लेगा, ऐसा हम मानते हैं। इस पताका जो कि दूसरा पताका और एक लगाया गया है, अपने कैमरामैन को भी कहें हमें द्वारकाधीश मंदिर से उस पताके को भी दिखाएं। उसके पीछे वहां के पंडित, वहां के पुजारी क्या कह रहे हैं, क्या मान्यता है, बताएं।
देखिए, जो पिछले 2 दिन से ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये द्वारकाधीश मंदिर के दृश्य आपको मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि जो 2 पताकाएं लहराई गई हैं उसके पीछे सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि ये जो विपदा आ रही है या फिर जो चक्रवाती तूफान द्वारका की तरफ बढ़ रहा है उसको बचाने के लिए वो प्रार्थना के तौर पे 2 पताकाएं फहराई गई, पर ऐसी बात नहीं है। जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है, साथ ही जो स्थानिक प्रशासन है, जो एसडीएम है, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये साइक्लोन के चलते कोई ऊपर जाके पताका फिर से नहीं लगा सकता और कोई दुर्घटना ना हो वहां पे, जब क्योंकि जो तेज हवाएं चल रही है उसकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए 2 पताकाएं लगाई गई है। अन्यथा इसके पीछे कोई दूसरी मान्यता नहीं है, ना ही मंदिर के द्वारा कोई जो है वो मान्यता के तौर पर ये कहा गया या फिर मंदिर की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इस चीज की गई है, पर इसका खंडन किया गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है वो चीज गलत है। ये तूफान को टालने के लिए या तूफान से बचने के लिए ये पताकाएं नहीं लगाई गई थी, पर जो रीजन था वो रीजन वही था कि अभी इस माहौल में कोई अगर या ऐसे कंडीशन में कोई पताका लगाना चाहेगा तो वो गिरेगा या फिर कोई अनहोनी होगी, वो ना हो, इसीलिए 2 पताका एक साथ लगाई गई। बिल्कुल ब्रिजेश, अभी भी आप वहां पर हैं और रेनकोट पहने हुए हैं, बारिश हो रही है वहां पर, तेज हवाएं चल रही हैं वहां पर। ये बताइए कि मंदिर प्रशासन की तरफ से भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी भक्तों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं मंदिर आने के लिए और पूजा पाठ के लिए? देखिए, आज तक जो है वो मंदिर चालू था, पर कल एहतियातन तौर पे जो है मंदिर को बंद रखा गया है। उसका आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है कि कोई भी जो है वो भक्त जो है मंदिर न पहुंचे, श्रद्धालु मंदिर पे न पहुंचे। कल जो है मंदिर के सभी दर्शन बंद रहेंगे, क्योंकि कल ये जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय वो जो है वो कच्छ के जखों पे लैंड करेगा और इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी भी द्वारका में भी देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, कल से जो हवाओं की स्पीड है वो डबल हो चुकी है, 2 गुनी हो चुकी है और यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। अपने कैमरा इक्विपमेंट के साथ हम जब यहाँ पे खड़े हैं तब बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी लोगों को कहा गया है कि कल यहाँ पे ना आए। टूरिस्ट को पहले ही बोल दिया गया था कि 16 जून तक द्वारिका का प्रवास जो है वो टाले। कोई भी टूरिस्ट जो है जो अब प्लान कर रहे हैं वो 16 तक द्वारका न पहुंचे, उसके बाद आप जब भी आना चाहें तब आ सकते हैं, पर अभी मत आइए। बिल्कुल, 16 तारीख तक यानी भक्तों को नहीं आना है। आप भी ब्रिजेश अपना बहुत ध्यान रखें। फिलहाल धन्यवाद आपका। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।